बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया है कि रेखीय आवेश वितरण या घन जो हमारे पास में है, रेखीय आवेश घनत्व के आधार पर फार्मूले हमारे पास में क्या थे और उसका जो सूत्र बना था वो सूत्र कैसे बना, उसका चित्र कैसे बनता, उसका ग्राफ कैसे हम लोग उसका देखे थे। तो ग्राफी विधि पूरी हमने देख लिया। अब हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि हमारे पास में आज वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसे हम लोग देख करके बढ़िया तरीके से चलने वाले हैं कि इसे हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। अगर बच्चों हम लोगों से बात करेगा तो इसे हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र हमारे पास में क्या बन करके जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से खूबसूरत चीजों को हम लोग पहले देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। बच्चों अगर बात कभी भी करेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि जैसे क्षेत्र का मतलब पहुंच नहीं होता है, कहते हैं कि तुम हमको यहाँ मार लोगे लेकिन हमारे क्षेत्र में आकर के देखना, अगर तुम मार लेना तो हमको बताना कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीजें होकर के जाएंगी। चलो, तो बच्चों हम लोग यहाँ से अब देख करके चलते हैं बढ़िया तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र एक्चुअली में क्या होकर के जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है यार, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि सर हमारे पास में एक ये आवेश होता है, इस पर हमने आवेश दे दिया क्यों। बच्चों अगर मैंने कभी क्यों आवेश दे दिया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कौन सा आवेश है, इस पर प्लस क्यों है सर कि माइनस क्यों है। अगर मैं कभी कोई आवेश नहीं लिखता हूं तो आप ये जान जाना कि मैं प्लस क्यू आवेश की बात कर रहा हूं। अगर चिन्ह ना लिखा हो तो हमेशा प्लस आवेश की कल्पना करके की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस क्यू आवेश है। अगर ये कोई एक वस्तु है तो हमने कहा कि मान लेते हैं इसको मैंने इतना बड़ा बनाया, एक हमारे पास में ये वस्तु होती है, इसको हमने माना कि ये धन आवेशित वस्तु है। तो कह रहे हैं कि सर धन आवेशित वस्तुएं जितनी होती है ना, सभी वस्तुएं के ऊपर जो हमारे पास में आवेश जाता है, धनात्मक आवेश तो हो गए, लेकिन सब वस्तुओं का अपने चारों ओर कुछ न कुछ क्या होता है, फील्ड होता है, उसका एक एरिया अपने पास में होता है। हमने कहा बिल्कुल सही तुमने कहा, हर वस्तुओं का अपने पास में एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो आवेश के चारों चारों ओर, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में एक इसका क्षेत्र मैं बना देता हूँ चारों ओर का, ध्यान से देख करके चलना, ये चारों ओर का मैं एक क्षेत्र बना दूंगा। अब बताओ जब इसके चारों ओर का मैंने यहाँ से क्या बना दिया, क्षेत्र बना दिया, तो बताओ इसके चारों ओर का यहाँ पर क्या बना है, क्षेत्र बना है। अगर ये प्लस आवेश है, एक हमारे पास में माइनस आवेश है, अब बताओ इस माइनस आवेश को मैं इसके पास में लेकर के चल रहा हूँ, बताओ ये माइनस आवेश को इसके पास में लेकर के गया गया, ये क्या इसको आकर्षण किया, क्या नहीं किया। और पास में लेके गया, इसको चिपकाया, क्या नहीं चिपकाया। और पास में लेके गया, चिपकाया, कहे सर नहीं चिपकाया। और पास में लेके गया, क्या इसको चिपकाया, नहीं चिपकाया। और लेके गया, चिपकाया, कहे सर अब चिपका सकता है, अभी नहीं चिपकाएगा। लाइन को जैसे ही टच करे, हजाक से तुरंत जाकर के क्या कर लिया, खींच लिया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। कहे सर अभी तक तो ये दूर था, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको अपने अंदर क्या करे, खींच ले। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अपने पास में लेकर के जाता हूँ, पास में लेके गया 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 गया, सांस इसको अपने अंदर क्या कर लिया, खींच लिया। इसका मतलब इस आवेश के चारों ओर की एक बाउंड्री है, जिसके अंदर इसकी, इस बाउंड्री के अंदर ये आवेश पावरफुल है, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर इसकी कोई क्षमता नहीं है। जैसे कोई एक सीएम होता है तो सीएम अपने केवल राज्य का सीएम होता है, उत्तर प्रदेश का है, अब वो महाराष्ट्र में जाकर के टांग नहीं अड़ा सकता है। महाराष्ट्र वाला सीएम उत्तर प्रदेश में आकर के टांग नहीं अड़ा सकता है, क्योंकि उसके सीमा क्षेत्र कितना है, यूपी तक है। तो मतलब उसकी पावर जहां तक हो, सोर्स जहां तक हो, वो उसका क्या है, क्षेत्र है। हम लोगों का क्षेत्र अपना केवल हाथ है, इस हाथ के अंदर जो आ जाएगा उसको पकड़ के खींच लेंगे या तो धक्का मार सकते हैं, बाकी हमारे इसके सब क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब ये चीज तो समझ सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या तो हमने कहा मैं एक आवेश मान लेता हूं परीक्षण नॉट, परीक्षण आवेश हमने माना, इसे क्यू नॉट कहा जाता है। परीक्षण मतलब परीक्षण करने के लिए जो आवेश लिया जाए उसे क्यू नॉट माना जाता है। अब बताओ ये क्यू नॉट को मैंने ले लिया है, तो बताओ बाबू जो क्यू नॉट आवेश होगा धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक माना जाता है।
ऋणात्मक कभी नहीं माना जाता है। तो हमेशा धन आवेश ही लिया जाता है, कभी ऋण आवेश नहीं लिया जाता। क्योंकि बहुत सूक्ष्म आवेश होते हैं तो आकर्षण करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो मैंने एक परीक्षण आवेश लिया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी आवेश को ले जाते हैं तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वह चारों ओर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में आवेश निकल करके आया, इस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कौन होगा? इस चारों ओर के आवेश का वैद्युत क्षेत्र यही चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहला रहा है। इसका इतने दूर का जो एरिया है प्यारे बच्चों, इसका ये क्या कहलाया? वैद्युत क्षेत्र कहला रहा है। किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन एक शब्द लगाना हमको ये जरूरी बन जाता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर क्या होगा? वैद्युत बल का अनुभव होता है। वैद्युत बल में या तो बल लग सकता है आकर्षण, या तो जो बल हमारे पास में होता है वो कैसा लग सकता है? प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो चाहे आकर्षण लगे, चाहे प्रतिकर्षण लगे, इसे क्या बोला जाता है? वैद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। तो कभी अगर कोई आपसे जिक्र करेगा कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर उसे आकर्षण कर सके या प्रतिकर्षण कर सके, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बोलो इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब हमको समझ में आ गया, मतलब अपना एरिया। कहते हैं ना कि फोन करना, मिल लेंगे, हमारे हमारे इलाके में आ रहा तो मिलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मतलब इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। लड़कों का डायलॉग होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता है। तो वैद्युत क्षेत्र भी सेम वही होता है। आवेश जितनी दूर तक अपना पकड़ बना सके, सोर्स बना सके, वही उसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। देखो मेरे पास में एक चुंबक था, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं मिलेगा ये चुंबक। हाँ, चूँकि ज़रूरत पे चीज़ें मिलती नहीं है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा चुंबक। अब देखो जैसे चुंबकवा होता है, ये इसी को मैं मान करके चल रहा हूँ कि 2 हमारे पास में चुंबक है। अब देखो 2 चुंबक हैं, जिसको मैं यहाँ पर नज़दीक लाऊँगा, नज़दीक लाऊँगा, नज़दीक लाऊँगा, तो ये क्या करेगा? चिपक लेगा क्या? चिपक लेगा क्या? चिपक लिया। मतलब क्षेत्र के अंदर आया तो क्या हो गया? चिपक जाता है। जैसे हमने कहा कभी देखो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, जैसे पहली-पहली बार मोहब्बत की है, जब कोई किसी से मिलने के लिए जाता है जैसे कहीं पर, जब दूर रहता है तो बेचैनी नहीं होती है, लेकिन जब जैसे-जैसे उसके पास जाता है, नज़दीक जाता है, नज़दीक जाता है, धक 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 एकदम बढ़ने लगता है। तो जो धकधकाहट की आवाज होती है, इसका मतलब ये है कि अब तुम वैद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंच रहे हो। और जब पास में पहुंच जाता है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, धक 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 ना, ये चीजें चलने लगती हैं। तो यही हमारे पास में होगा, वैद्युत क्षेत्र होता है। अब हम लोग पढ़ के चलते हैं, तो पहला टॉपिक होगा, यहीं से हमारे पास में अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा। अच्छा ध्यान से देख करके चलो। अगर कोई हमको ये बोलेगा कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, या वैद्युत बल रेखा क्या होती है, थोड़ा हमें ये बता करके चले कि वैद्युत बल रेखा किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ठीक से ध्यान से समझना कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। इस समय देख रहा था जी, और कुछ नहीं। वैद्युत बल रेखा क्या है? अब बताओ, वैद्युत बल रेखा का अगर हमसे जिक्र करके चलेगा कि सर थोड़ा हमको ये बताइए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। हमने कहा वैद्युत बल रेखा के नाम से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत के ऊपर बल लगाने वाली जो रेखा होती है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा ना। कि आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में एक आवेश होता है। अच्छा देखो, ये आवेश होगा, कहें कि इस आवेश के चारों ओर का ये वाला क्षेत्र इतना होता है। हमने कहा आवेश के चारों ओर का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मैं जिस रेखाओं से प्रदर्शित करूंगा, इन रेखाओं को क्या बोलोगे आप? वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा को जिस रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, इस रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड,
इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत बल रेखा बोला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर कभी आपको कोई बोले वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? आवेश को के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं से प्रदर्शित किया जाए, उस रेखा को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। ठीक है? बार-बार देखना पड़ रहा है माइक बंद तो नहीं हो गया? तो ये वैद्युत बल रेखा हो गई, ये हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्या आपको इतना समझ में आया? कि वैद्युत क्षेत्र को जिस रेखाओं से प्रदर्शित करें उसे वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पे आकर्षण हो सके या प्रतिकर्षण हो सके, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हर आवेश का अपना अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये तो हमारे पास में हो गया, वैद्युत क्षेत्र की बात हो गई और वैद्युत बल रेखा की बात हो गई। और एक बात मैंने आपको बताया, हमने कहा कि नोट करने वाला पॉइंट यहाँ से क्या होगा? नोट करने वाला पॉइंट ये है, अगर कभी मैंने आपको ध्यान से देखो, अगर कभी मैंने Q आवेश अकेले दे दिया, तो इसका मतलब आप हमेशा ये समझोगे कि धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। अगर मैंने कभी Q नॉट दे दिया, तो आप ये समझ करके चलोगे कि कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश हमेशा कैसा माना जाता है? धनात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं माना जाता, कभी ऋणात्मक नहीं माना जाता है परीक्षण आवेश। ठीक है? ये भी हो गया। अब आगे देख करके चलना कि चलो सरकार हमने ये भी देख लिया कि परीक्षण आवेश कभी ऋणात्मक नहीं माना जाएगा। नोटेड पॉइंट क्या होता है ये भी देख लो। अच्छा हमको ये बताओ अब आप लोग, जो मैंने आपको बता दिया इतना 2 चीज़ तो मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं, ये कंटीन्यूअस रेखा नहीं होती है, असतत रेखा होती है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये काल्पनिक रेखा होती है कि वास्तविक रेखा होती है? तो ये हमारे पास में क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती है। क्या चुंबक के चारों ओर भी तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है? क्या चुंबक के चारों ओर कोई रेखा तुमको दिखाई देती है? कहें नहीं सर, रेखा तो केवल अमिताभ बच्चन की है। तो इसका मतलब यह है वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएँ हैं, ये रियल की नहीं होती हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। बच्चों ध्यान से देख कर के चलना। यह एक कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। ये हमेशा कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है और काल्पनिक के साथ-साथ ये समांतर रेखा होती है। क्या होता है? काल्पनिक के साथ-साथ यह समांतर रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा। हमेशा ध्यान देना, समांतर रेखा होती है। अच्छा अध्यारोपित एक दूसरे को काट सकती है क्या? तो हमने कहा कि कभी भी अध्यारोपित नहीं होती है। अध्यारोपित होती है क्या? कहें सर अध्यारोपित नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो वैद्युत बल रेखा की इतनी कंडीशन है कि वैद्युत बल रेखा हमेशा काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखा समांतर रेखा होती है। वैद्युत बल रेखा अध्यारोपित नहीं होगी। क्या ये वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के ऊपर कभी चढ़ सकती है? नहीं चढ़ेगी, कभी नहीं चढ़ेगी। इतना 2 चीज़ आपको समझ में आ गया? तो हमने कहा सर हमने बात कर लिया, वैद्युत बल रेखा की भी हमने बात कर लिया, वैद्युत क्षेत्र की भी हमने बात कर लिया। काल्पनिक होती हैं कि वास्तविक होती हैं? तो काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक रेखा नहीं होती है। रियल में हम लोग इसे आँखों से देखेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है? अब हमारे पास में बच रहा है टॉपिक कि वैद्युत बल रेखा की विशेषताएँ क्या होती हैं? इस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से देख कर के चलेंगे कि वैद्युत बल रेखा की विशेषताएँ क्या होती हैं? चलते हैं, जय भारत।